जय माता दी। मित्रों, स्वागत है YouTube चैनल वैदिक राशिफल में। आज हम चर्चा करेंगे वृश्चिक राशि का मई का महीना कैसा रहेगा, कैसी होगी वृश्चिक राशि के धन की स्थिति, उनके परिवार की, उनके दाम्पत्य जीवन की, कार्यभार की स्थिति। इसके बारे में हम इस प्रोग्राम में चर्चा करेंगे। मई का महीना बहुत बड़ा महीना है, तो बड़े गोचर मई के जो महीने में ट्रांजिट हो रहे हैं। मई के महीने में वृश्चिक राशि के साथ एक नहीं, 5 नहीं, 7 घटनाएं होती हुई नजर आएंगी, यानी कि 7 घटनाओं से भरा हुआ मई का महीना रहेगा। पहली घटना के बारे में जिक्र कर लेते हैं। पहली घटना यह होगी, आपकी राशि के स्वामी मई के अंदर नवम भाव में बैठे हैं। तो यानी कि नवम भाव धार्मिक चीजों का होता है, भाग्य का होता है। तो कहीं ना कहीं वृश्चिक राशि वालों की खूब तीर्थ यात्राएं कहीं ना कहीं मई के महीने में होती हुई इस मंदिर से उस मंदिर में आप जाते हुए नजर आएंगे। खूब सारी तीर्थ यात्राएं आपकी जो आप हैं वो करेंगे। साथ ही साथ हेल्थ के लिए देखा जाए तो एलर्जी की जो समस्या है, स्किन की प्रॉब्लम आपको होती हुई नजर आएगी। बाकी मई का महीना सब कुछ हेल्थ के हिसाब से जो नॉर्मल है, छोटी मोटी स्किन और एलर्जी की प्रॉब्लम आपको रह सकती है। दूसरी घटना के बारे में बात करें तो वृश्चिक राशि के धन भाव से जुड़ी हुई दूसरी घटना होगी। धन भाव के स्वामी यानी बृहस्पति सप्तम भाव में बैठे हैं। 13 मई के बाद अष्टम में गोचर करेंगे। तो 1 तारीख के बाद 14 मई तक का जो धन का फ्लो आपका नॉर्मल रहेगा, जैसा है वैसा ही रहेगा। हाँ, LIC FD में कुछ धन खर्च आपका हो सकता है, उसका योग नजर आ रहा है। 15 मई से 31 मई के बीच में गुरु मिथुन राशि में चले जाएंगे। तो कहीं ना कहीं जैसे ही मिथुन राशि में जाएंगे, खासा धन लाभ अचानक ही आपको मिलता हुआ नजर आएगा। पैतृक प्रॉपर्टी या गांव की प्रॉपर्टी में आपको कुछ लाभ होगा। अचानक ही आपको कई कार्य विकार्य के जो लाभ हैं वो होते हुए नजर आएंगे, यानी आपकी प्रॉपर्टी के खरीदार मिल जाएंगे। अचानक ही आपको बयाना देके जाएंगे और उसके योग नजर आ रहे हैं। सोना चांदी शेयर में भी जो है आपका लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। यानी बृहस्पति का जैसे ट्रांजिट मिथुन राशि में होगा, अष्टम भाव में होगा, आपके लिए माला माल वाली स्थिति रहने वाली है। यानी धन का जो फ्लो है वो 15 तारीख के बाद बहुत अच्छा है। तीसरी घटना के बारे में बात करें तो तीसरी घटना का संबंध आपके परिवार भाव से है। तो 1 तारीख से लेकर 17 तारीख तक तो भाई घर के अंदर ही किसी सदस्य के कारण क्लेश रहेगा। घर के अंदर थोड़ा सा नौकरों को लेकर परेशानी रहेगी। नौकर या कर्मचारी अचानक काम छोड़ के चले जाएंगे, उससे आपको परेशानी रहेगी। या घर से संबंधित कुछ हल्का फुल्का रेनोवेशन जो आप करा रहे हैं, तो ठेकेदार से आपकी परेशानी रहेगी। घर के अंदर बाथरूम टाइल का काम, बिजली का काम होता हुआ नजर आएगा। तो 17 तारीख तक तो घर अस्त व्यस्त ही रहने वाला है। 18 तारीख से लेकर 31 मई में ये पिशाच योग जो है वो टूट जाएगा। परिवार के साथ जो समय मिलेगा, थोड़ा शांत वाला जो माहौल घर के अंदर आ जाएगा। कहीं ना कहीं परिवार के साथ घूमने जाने का, वक्त बिताने का आपको समय मिलेगा। यानी 17 तारीख तक तो अशांति का माहौल ही रहने वाला है। बात करते हैं चौथी घटना की। तो चौथी घटना का संबंध वृश्चिक राशि वालों उनसे है जिनकी संतान चाहे छोटी है, चाहे बड़ी है, या फिर विद्यार्थी है। तो संतान भाव के स्वामी गुरु पहले सप्तम भाव में होंगे, फिर ट्रांजिट करेंगे अष्टम भाव में। यानी कि मई का महीना 2 भागों में बढ़ता है। 1 तारीख से लेकर 13 मई तक का विद्या के लिए संतान के जो समय है वो अच्छा रहेगा। करियर के लिए भी समय अच्छा रहेगा, यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं है। यानी 13 तक भी अच्छा है। फिर 14 तारीख से लेकर 31 मई के बीच में ये बृहस्पति मिथुन राशि में आ जाएंगे। तो संतान की गांव की जो यात्रा का जो योग है वो बन रहा है। नदी पहाड़ों में घूमने वाला जो योग है वो बन रहा है। संतान को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उनका रुका हुआ या विद्या से संबंधित, करियर से संबंधित रुका हुआ काम होता हुआ नजर आ रहा है। यानी बृहस्पति जैसे ही अष्टम भाव में जाएंगे, संतान को अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन अष्टम भाव में संतान को सर्दी की जो निमोनिया की या पीलिया की जो समस्या भी देता है। यानी छोटी बड़ी संतान को थोड़ा खान पीन में ध्यान रखना है, खासकर 13 मई के बाद, क्योंकि पीलिया निमोनिया की समस्या भी बढ़ सकती है। साथ ही साथ 5वीं घटना के बारे में बात करें तो 5वीं घटना यानी कि सूर्य उच्च के हैं। और 5वीं घटना का संबंध नौकरी वालों से जो जॉब करते हैं, सूर्य के उच्च के होने से नौकरी के अंदर बड़े बदलाव आने की जो है वो नजर आ रहा है। यानी नौकरी के बाद एक तो सीनियर आपकी बहुत तारीफ करने वाले हैं, आपके काम की अप्रिशिएट करने वाले हैं। साथ ही साथ आपके करियर में, नौकरी में कोई सम्मान, जो एक इज्जत शोहरत जो है वो मिलती हुई नजर आ रही है। कोई अवार्ड अचीव करते हुए आप नजर आ रहे हैं। आपकी अच्छी सेल होती हुई नजर आएगी मई के महीने में। और पदों का जो धन का लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। यानी 1 से 31 मई में आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। यानी कि जो जॉब के लिए बहुत ही अच्छा मई का महीना
रहने वाला है। साथ ही साथ छठी घटना के बारे में बात करें तो इसका संबंध होगा आपके दाम्पत्य जीवन से। यदि आप वृश्चिक राशि हो और लव कपल हो या पति पत्नी हो तो दाम्पत्य सुख के स्वामी गुरु सप्तम भाव में बैठे हैं, फिर ट्रांजिट होंगे अष्टम भाव में। तो दाम्पत्य सुख चाहे लव का फल हो या पति पत्नी, दो भागों में बढ़ता है। 1 तारीख से लेकर 13 मई तक पार्टनर के साथ में तीर्थ यात्रा में जाने का जो योग है। पार्टनर के करियर में अच्छी सेल होती हुई नजर आएगी। रिलेशनशिप के लिए 13 मई तक यानी समय बड़ा अच्छा रहेगा। फिर 14 तारीख से लेकर 31 मई तक देखा जाए तो पार्टनर, वैसे तो रिलेशनशिप पूरा ही महीने में अच्छा है, लेकिन 14 मई से 31 मई में बृहस्पति मिथुन राशि में गोचर करेंगे, आपके अष्टम भाव में गोचर करेंगे, जो पार्टनर का स्थान परिवर्तन करवाता है। यानी कि करियर में या तो पोजीशन चेंज हो जाएगी या फिर आपका जो पार्टनर कर रहा है वह स्थान परिवर्तन हो जाएगा, या करियर में बड़ा परिवर्तन, प्रोजेक्ट में बड़ा चेंज 14 तारीख के बाद होता हुआ नजर आ रहा है। तो पार्टनर के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन बृहस्पति के ट्रांजिट से मई के अंदर ही होते हुए नजर आ रहा है। हालांकि रिलेशनशिप जो है आपका वो वंडरफुल नजर आ रहा है। इसी प्रकार से 7वीं और अंतिम घटना के बारे में बात करते हैं। ये फैक्ट्री दुकान चलाने वाले जो कर्मचारी हैं या जो मालिक हैं उनसे जुड़ा हुआ है, अपना काम करते हैं, शोरूम चलाते हैं, उनके लिए है। तो उनके लिए मई का महीना कैसा रहेगा? तो यहाँ पर सूर्य देव, क्योंकि व्यापार के स्वामी सूर्य हैं, तो सूर्य मेष राशि में बैठे हैं, उच्च राशि में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं मई का महीना सारे व्यापारियों से संबंधित परेशानियों को जड़ से काटने वाला रहेगा। पहला तो जो सरकारी जीएसटी, इनकम टैक्स, सरकारी जो बाधाएं चल रही हैं वह दूर होती हुई नजर आएंगी, उसका हल मिलता हुआ मई के महीने में नजर आएगा। दूसरा, सरकारी कोई कॉन्ट्रैक्ट आपको मिलता हुआ जो है नजर आ रहा है, सरकारी कोई डील आपको मई के महीने में मिल सकती है, और साथ ही साथ अच्छी सेल होती हुई नजर आएगी। यानी पूरा 1 से 31 तक का जो महीना है समस्याओं को हल करता हुआ नजर आ रहा है, और समस्याओं का जो समाधान है वो करता हुआ नजर आ रहा है। अच्छा कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होता हुआ जो नजर आ रहा है। तो व्यापारी दुकानदारों के लिए तो मई का महीना यादगार रहेगा। पहले तो सरकारी कष्ट, वाद विवाद, जो भी आपके जुडिशियल से केस पड़े हुए हैं, कम काम से संबंधित हैं, वो सॉल्व होते हुए नजर आ रहे हैं। तो व्यापारियों के लिए तो जो मई का महीना है काफी अच्छा लाभकारी रहने वाला है। मित्रों, इस कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। सो हमें दीजिए इजाजत। जय माता दी।